एक ऐसा लड़का जिसके वालिद सिर्फ 4 साल की उम्र में ही उसको इस दुनिया से छोड़कर चले गए। एक ऐसा लड़का जिसको पढ़ने का शौक तो था मगर ट्यूशन फीस तक के पैसे नहीं थे। जी हाँ, ये एक ऐसा लड़का है जिससे ज़िंदगी के हालात से मजबूर होके अखबार बेचने का फैसला भी किया। कारोबार शुरू करने के लिए कुछ पैसे तो जोड़े मगर वो एक फ्रॉड की नज़र हो गए। बड़ी मुश्किलात से कहीं से कर्ज लेकर इन्होंने एक रेस्टोरेंट शुरू किया और यही रेस्टोरेंट इनकी ज़िंदगी बनाने वाला था। मगर ये इतना आसान नहीं था। ज़िंदगी ने इस लड़के को मुश्किलात देने में यहाँ भी कोई कसर ना छोड़ी। कभी अपना ही भाई छोड़कर चले जाता, कभी सारे पैसे पुलिस केस में डूब जाते, तो कभी पार्टनर का धोखा और सबसे बढ़ के जिस नाम से रेस्टोरेंट शुरू किया वो नाम ही बाद में छिन गया। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं थॉमस मॉनिगन की, जिसने ज़ीरो से स्टार्ट लेके बिलियन डॉलर तक के एम्पायर को खड़ा किया। नाजरीन, ट्रुथ टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। 25 मार्च 1937 ये वक्त था जब मिशिगन के एक मिडिल क्लास घर में थॉमस मॉनिगन नामी बच्चा पैदा। वालिद ट्रक ड्राइवरी का काम करते थे और माँ नर्सिंग स्कूल में जॉब। दिन गुजरते गए और ज़िंदगी का वो मोड़ आया जब 4 साल के बाद इनके वालिद इनको छोड़कर चले गए। माँ, जो पहले से नर्सिंग स्कूल में जॉब करती थी, अब वो बच्चों को सपोर्ट ना कर पाई, जिसकी वजह से उन्होंने अपने दोनों बच्चों को 7 साल के लिए गवर्नमेंट के हवाले कर दिया। दोनों बच्चों को ना ही स्कूल अच्छा मिला और ना ही कॉलेज। बड़ी मुश्किलात का सामना करके मिशिगन यूनिवर्सिटी में थॉमस मॉनिगन को दाखिला मिला, मगर ट्यूशन फीस तक के पैसे। अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करने के लिए मॉनिगन अखबार बेचते थे और इनके भाई जेम्स पोस्ट ऑफिस में जॉब करते। अब वो मोड़ आया जहाँ से इनकी ज़िंदगी की शुरुआत होनी थी, यानी कि 1959। ये वही मोड़ था जब मॉनिगन के भाई जिम को मालूम हुआ कि वो डोमिनिक्स पिज़्ज़ा नामी जिस रेस्टोरेंट में काम करते हैं, इस रेस्टोरेंट के मालिक का एक दूसरा रेस्टोरेंट जो कि मिशिगन में वाक़ई है बंद है और वो इसे औने पौने दामों में बेचना चाह रहा है। उस वक्त वो इस रेस्टोरेंट के $500 मांग रहा था, मगर शर्त ये थी कि ख़रीदने वाले को इस पे चढ़ा हुआ कर्जा जो कि $2000 का है वो भी पूरा करना होगा। बहरहाल इन्होंने पोस्ट ऑफिस से $900 का कर्जा लिया और इस रेस्टोरेंट को ख़रीद लिया और इन्होंने इस रेस्टोरेंट का नाम तब्दील नहीं किया और यही परेशानी इनको बाद में जाके गले पड़ने वाली थी। बदले में इस रेस्टोरेंट के मालिक ने इनको पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी और सॉस बनाने का तरीका भी बताया। अब कुछ दिन के बाद इन्होंने 9 दिसंबर 1960 को ऑफिशियली इस रेस्टोरेंट का इफ्तिताह किया। रेस्टोरेंट के पहले दिन ही $14 की सेल्स लेने में कामयाब हो गए और बाद में 4 महीने के बाद सेल्स बढ़ते बढ़ते $160 तक जा पहुंची। मगर ये तमाम सेल्स पास में कॉलेज की वजह से आ रही थी। जैसे ही स्टूडेंट्स का सेमेस्टर ख़त्म हुआ, ये सेल्स गिर के सिर्फ $28 तक जा पहुंची। जिन जो कि पहले ही पोस्ट ऑफिस पे काम करता था, अब रेस्टोरेंट में कम ही वक्त लगाता था, बल्कि ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि जिम रेस्टोरेंट का कोई काम ही नहीं करता था। अब जैसे ही सेल्स खत्म हुई, दोनों भाइयों में मुंहमारी शुरू हो गई और एक वक्त आया कि हाथापाई तीनों बता गए। अब जबकि दोनों भाइयों में ना बनी तो जिम वॉक्सवैगन जो कि उन्होंने डिलीवरी के लिए ली थी, वो लेके इस रेस्टोरेंट से बिल्कुल अलग हो गया और अब टॉम इस रेस्टोरेंट का 100% मालिक बन गया। यहाँ टॉम का मालिक बनना था कि काम अब और बढ़ गए, जिसकी वजह से टॉम का यूनिवर्सिटी जाने का ख्वाब भी यहाँ अधूरा रह गया। अब दिन गुजरते गए और रेस्टोरेंट की सेल्स बढ़कर $57 तक जा पहुँची और इसी दौरान एक इटालियन रेस्टोरेंट का मालिक टॉम का दोस्त बन गया और इसने अपनी सॉस बनाने की रेसिपी टॉम को दी। जब टॉम ने इस रेसिपी को डोमिनिक्स पे अप्लाई किया तो इनकी सेल्स और बढ़ गईं। अब दिन गुजरते गए और टॉम ने अपने लिए 2 वर्कर्स भी रख लिए। कस्टमर्स की डिमांड और टॉम ने अपनी सोच को मद्देनज़र रखते हुए एक दूसरी ब्रांच खोलने का फैसला किया, मगर इसी दौरान टॉम को अपनी पहली ब्रांच के लिए एक पार्टनर की शदीद ज़रूरत थी। टॉम कई दिन तक अपने लिए पार्टनर ढूंढते रहा और अब टॉम की मेहनत रंग लाई। टॉम को एक पार्टनर तो मिला, मगर ये पार्टनर टॉम का बना बनाया रेस्टोरेंट बिगाड़ने वाला था। टॉम और गिलमोर नामी शख्स के दरमियान एक मुआहदा तय हुआ, जिसमें गिलमोर टॉम को $500 की डाउन पेमेंट दे के टॉम के रेस्टोरेंट का 50% शेयर ले लेगा और टॉम की पहली ब्रांच भी गिलमोर ही चलाएगा। अब क्योंकि टॉम को उस वक्त शदीद पार्टनर की ज़रूरत थी,
टॉम ने गिलमोर की तमाम शराइत मानकर इसे अपनी पहली ब्रांच दे दी, मगर टॉम को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो जिस अनजान शख्स को ब्रांच अपनी दे रहा है, ये उसकी पूरी रेस्टोरेंट की सेल्स गिरा देगा। दिन गुजरते गए और टॉम की पहली ब्रांच की सेल्स कम होने लगी और पिज़्ज़ा क्वालिटी भी अब कुछ ठीक ना थी, और टॉम को ये शक था कि गिलमोर नामी शख्स कैश काउंटर में से पैसे भी चुराता है। अब टॉम गिलमोर से अपनी जान छुटाना चाहता था, मगर लीगल मसलों की वजह से ऐसा ना हुआ। बहरहाल मामला कोर्ट में गया और आखिरकार फैसला टॉम के हक में आया और एग्रीमेंट की वजह से तमाम नुकसान टॉम को ही उठाना पड़ा। यहाँ एक मसला ख़त्म हुआ और दूसरे मसले ने जैसे टॉम की ज़िंदगी पर बिजली गिरा दी, और ये बिजली डोमिनिक दिवार्टी था। जी हाँ, वही शख्स जिसने टॉम को अपनी पुरानी ब्रांच दी थी और रेस्टोरेंट का नाम ना चेंज करने के बदले उसने पिज़्ज़ा रेसिपीज और सॉस बनाने का तरीका भी बताया था। बिजनेस जेलिसी की वजह से उसने टॉम को कहा कि अब वो डोमिनिक्स यानी उसके पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट का नाम इस्तेमाल करना बंद करे। टॉम ने जिस नाम को प्रमोट करने के लिए अपना खून पसीना लगाया था, अब वो नाम ही टॉम से छिन गया। नाज़रीन, पुराने ज़माने में लोग फ़ोन बुक में नंबर ढूंढा करते थे। अब अगर डोमिनिक से मिलता जुलता नाम होगा तो ऑर्डर्स पे ज़्यादा कमी नहीं आएगी। अब टॉम को एक ऐसा नाम रखना था जो डोमिनिक से मिलता जुलता हो। टॉम की पूरी टीम कई महीनों तक इस नाम की तलाश में लगी रही, मगर ये नाम ना मिला। आखिरकार टॉम की एक डिलीवरी मैन ने उसको एक नाम बताया जो था डोमिनोज। टॉम को ये नाम बहुत पसंद आया और टॉम ने अपने रेस्टोरेंट का डोमिनोज नाम रखने का फैसला भी किया। अब नाम तो था, मगर लोगों की तलाश थी, तो टॉम ने डोमिनो गेम का ही लोगो अपने रेस्टोरेंट का लोगो बना लिया, और इस लोगो पे लगे हुए 3 डॉट इस बात की वजाहत करते हैं कि जब टॉम ने अपने रेस्टोरेंट का नाम तब्दील किया तो उनके पास सिर्फ 3 ब्रांच थी। नया नाम, नया लोगो, अब ये तमाम मुश्किलात ख़त्म हुई। अब ज़रूरत थी तो टॉम के रेस्टोरेंट की तरक्की की। टॉम ने वीडियो एड्स और टीवी एड लगाने पर ज़्यादा ध्यान ना दिया और कॉलेज न्यूज़पेपर में ही अपने एड्स लगवाए, क्योंकि ज़्यादातर ऑर्डर्स पास में कॉलेज या मिलिट्री बेसिस से ही आते थे। डोमिनोज की तरक्की को अब ना रोका जा सकता था। डोमिनोज ने सबसे पहले 1 ब्रांच, फिर 2, 3, फिर पूरे अमेरिका में 200 और फिर पूरी दुनिया में 5000, और फिर आज डोमिनोज की 18,000 से ज़्यादा ब्रांचेस पूरी दुनिया में खुली हुई हैं। जहां पिज़्ज़ा हट जैसे रेस्टोरेंट ने डाइन इन पे फोकस किया, वहां डोमिनोज ने डिलीवरी पर फोकस किया, जिससे उनका स्टाफ कम हुआ, खर्चे बचे और प्रॉफिट सबसे ज़्यादा। याद रहे कि पिज़्ज़ा डिलीवरी बैग्स भी सबसे पहले डोमिनोज ने ही इजाद किए थे। नाजरीन, एक वीडियो को बनाने के लिए सचिंग से लेके स्क्रिप्ट से लेके वीडियो एडिटिंग, इन सारे कामों में कई हफ्ते लग जाते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक करेंगे तो मैं समझता हूँ कि शायद मेरी ये मेहनत वसूल हो जाएगी। मैं आपके प्यार भरे कमेंट का इंतज़ार करूँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।